गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदपहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। अगर आप कभी भी श्री प्रयागराज दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ मंदिर ऐसे हैं जो ऐतिहासिक हैं, प्राचीन हैं। इनका दर्शन, इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। पहले नंबर पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद अक्षय वट का दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। ये वही अक्षय वट है जिसका वेदों पुराणों में उल्लेख है, वर्णन है। और इसी अक्षय वट के नीचे स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रथम बार यज्ञ किया था। इसी अक्षय वट के नीचे श्री याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को श्री राम कथा सुनाई थी। इसके बाद में बेड़ी माधव श्री हरि नारायण यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इनको स्थापित किया है। इनका दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद में वासुकीनाथ मंदिर का दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। ये वही वासुकीनाथ हैं जिनका समुद्र मंथन के समय सहयोग लिया था और इनके शरीर में जब अत्यंत पीड़ा होने लगी तब देवताओं द्वारा श्री प्रयागराज में भेजा गया कि वहां से तुम्हारी पीड़ा शांति हो जाएगी, और यहीं से उनको शांति प्राप्त हुई। इनका दर्शन पूजन जो करता है उसको सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद में श्री शेषनाग जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ये वही शेषनाग जी हैं जो पृथ्वी को अपने फरों पर धारण करते हैं। और इसके बाद में सोमेश्वर महादेव जी का दर्शन बहुत आवश्यक है। ये सोमेश्वर महादेव की स्थापना स्वयं चंद्रमा ने किया था। जब चंद्रमा जी के ससुर महाराजा दक्ष ने इनको श्राप दे दिया था क्षय रोग होने का, तो पहले नंबर पर सोमनाथ मंदिर की स्थापना किया था, वहां से इनको मुक्ति मिली। उसके बाद में सोमेश्वर महादेव की स्थापना की थी श्री प्रयागराज में, इसलिए इनका दर्शन आवश्यक है। इसके बाद में श्री भारद्वाज जी के आश्रम पे आपको जाना आवश्यक है, उनका दर्शन करना आवश्यक है। भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। अत्यंत परम रमणीक मुनियों के मन को मोह लेने वाला है भारद्वाज जी का आश्रम। यहाँ पे जरूर जाना चाहिए, अवश्य इनका दर्शन पूजन करना चाहिए। और यहाँ पर श्री राम जी भी वनवास काल के समय माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ में रात्रि में विश्राम किए थे। राम कीन विश्राम निश प्रात प्रयाग नहाए चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि ही सिर नाए। और उसके बाद में बड़े हनुमान जी का दर्शन आपको आवश्यक है। गंगा मैया के तट पर लेटे हुए मुद्रा में श्री हनुमान जी विराजित हैं, उनका मंदिर स्थापित है, ये भी प्राचीन है। इनसे संबंधित, इस कथा से संबंधित कई कथाएं हैं इस मंदिर से संबंधित, लेकिन एक कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। जिस समय सूर्य भगवान ने, सूर्यदेव जी हनुमान जी के गुरु हैं, और हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा कि गुरुजी अब हमारी शिक्षा पूरी हुई तो आप दक्षिणा मांगिए। तो सूर्यदेव ने आदेश दिया कि हमारे वंश में श्री राम जी प्रकट हुए हैं और जा रहे हैं वनवास को, जाइए उनकी सहायता कीजिए, कहीं उनको कोई राक्षस कष्ट न पहुंचाए। तो श्री हनुमान जी अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए और जैसे ही त्रिवेणी संगम पर पहुंचे तो उनको खबर मिली कि सुबह कल माँ जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ में श्री राम जी स्वयं आ रहे हैं भारद्वाज जी के आश्रम पर। तो वहीं पर रात्रि में विश्राम कर लिए, और जब विश्राम करने लिए लगे तो प्रभु श्री राम जी ने अपनी माया को प्रेरित कर दिया कि उनको घोर निंद्रा में डाल दो, कहीं हमारे साथ में अभी ना आ जाए, अभी मेरा कोई काम नहीं है। और इसलिए हनुमान जी स्वयं घोर निद्रा में चले गए। इसलिए उनका दर्शन पूजन अवश्य करना जरूरी है। जो हनुमान जी का दर्शन, इनको माता जानकी ने भी वरदान दिया है, जो इनका दर्शन पूजन करेगा
उसके जीवन में, परिवार में सुख शांति आएगी, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, भूत प्रेत बाधा नहीं आएगी। इसलिए श्री बड़े हनुमान जी का भी दर्शन आवश्यक है। वैसे तो अब बहुत से मंदिर बन गए हैं, सबका दर्शन पूजन आवश्यक है, सुख फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ये कुछ मंदिर ऐसे हैं जो ऐतिहासिक है, प्राचीन है, इनका दर्शन पूजन हमको आपको अवश्य करना चाहिए। जय श्री गंगे मैया।